और तमाम भाई सारे खाने वाला भक्तों रे भावनाओं की दुआओं मैंने इतो आत्म बल है स्थिति सही कड़ी वो परिस्थिति लेकिन आत्म अंतर आत्मा री जो एक आसारी किरण है वह अभी भी हमारे जागृत है कि मैंने न्याय मेरे ही प्रेम वैसा ने न्याय मिले दुख सही की तो भी आ जाए लेकिन भगवान हमारे अंतर आत्मा री संतों रे आशीर्वाद वह शक्ति बढ़ा दे मैंने एहसास ही नहीं हुआ मैं आज 5-7 दिनों भोजन नहीं करियो लेकिन मैं एहसास तक नहीं हो रही हो कि भोजन करोड़ों है नहीं होगा 3 दिन तक पानी नहीं पी उन टाइम तक तो हालत खराब हुई मरने की स्थिति हुई लेकिन अब कोई एहसास नहीं पड़ा मेडिकल जांच करवा देखिए लेकिन होड़ी ने कौन टाल सके और एक हमारे जीवन में तो प्रश्न खड़ा हो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है उनका कहने का सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जिसी के भी जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कुछ संतों ने और कुछ सोशल मीडिया वाले ने देखा कि भाई साहब को मेडिकल बोर्ड के लिए वो नहीं लेके गए तो मेरी ऐसी भावना थी कि 10 मिनट आश्रम में लेके जाएंगे पुष्प उनको अर्पण करेंगे 10 मिनट आश्रम की जमीन उसको नसीब हो जाएगी और सम्मान के साथ में संतों और भाविकों के साथ में उनको मेडिकल के लिए लेके जाएंगे लेकिन कुछ लोगों ने उलट किया तो मैंने जनप्रतिनिधियों से बात की कि भाई मेडिकल के लिए लेके जाएंगे लेकिन पहले 10 मिनट के लिए आश्रम के बैठा के उनको पुष्प अर्पण करके सब साथ में लेके जाएंगे उसके गवाही है वो जनप्रतिनिधि जो कैबिनेट में भी बैठते हैं और केंद्र सरकार में भी बैठते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों से मेरी बात है वो गवाही है तीसरे गवाही थानेदार साहब है बोरा नाडा उन्होंने भी कहा महाराज कह रहे हैं मेडिकल के लिए लेकिन थोड़ा रुकने के लिए कि भाई साहब को आश्रम में पुष्प अर्पण करें थानेदार साहब ने कहा ऊपर से कोई आदेश आ जाएगा ऊपर से कोई आदेश आ जाएगा तो आप भले ही भाई साहब को इसकी पार्थिव देह को आश्रम में रख सकते हो ऐसी बात से चल ही रही थी और लड़कों ने वहां लड़ किया कि ज्यादा इनके अनुयायी आ जाएंगे 4 लोग थे माहौल खराब किया और पूरा सोशल मीडिया पर उन लोगों ने फैलाया ऐसी कठिन परिस्थिति में एक तो बैसा का देवलोक होना और ऊपर से ही उस परिस्थिति में भी उसके अंदर इंसानियत नहीं थी चलो हरीशा परबल हम तो यही कहते हैं उनका भी भगवान भला करे जिसने किया उनका भी भला करे लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने गलत न्यूज फैलाई कि प्रेम बैसा के गुरु पिताजी ने आश्रम के कैमरे हटा दिए ये दोषी है तो यो भी कल मेडिकल की टीम आई थी पूरा जोधपुर का प्रशासन कमिश्नर से लेकर DISP से लेकर के मेरी खुद की मौजूदगी में उन कैमरों के सैंपल लिए और उन्होंने कहा कि हम बाइट देंगे मीडिया में यहाँ से कोई कैमरे नहीं हटाए गए तो दुनिया में अफवाह अधिक चलती है सत्य धीरे चलता है और झूठ और सच का पता तो महापुरुष से सेवा देकर के पता लगाते हैं अगर सभा के अंदर कोई दोषी आदमी होता है ना तो उसकी भावना को देकर के पता चलता है कि ये दोषी कितना है बाकी आरोप कितना भी लग जाए आरोपों से कोई दोषी होता नहीं है तुझे संतों का आशीर्वाद है और बैसा को न्याय मिलेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं उस बेटी के लिए शरीर के हजारों टुकड़े कर दूं तो भी मैं उनका कर्ज नहीं निभा पाऊंगा और मुझे कोई दर्द भी नहीं होगा अगर 1000 टुकड़े करने के बाद में भी उस सनातन की बेटी को न्याय मिलेगा तो मुझे दुख नहीं होगा मैं उसका कर्ज अदा नहीं कर सकता हूँ इतनी मुझे पूज्य संतों के आशीर्वाद से शक्ति मिल रही है और बैसा की भी मुझे शक्ति मिल रही है कि पापा आप कभी थकना मत और पूज्य संतों के आशीर्वाद से और तमाम जनप्रतिनिधियों से सरकार की संवेदनशीलता से मीडिया कर्मियों से आप सभी की दुआओं से बैसा को न्याय मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद है आप सभी पधारे बैसा के इस समाधि पूजन पर आपका हृदय की गहरी बहुत बहुत प्रणाम सभी को भगवान सबका भला करे इस दुख की घड़ी में आप सब ने मेरा साथ दिया बैसा की भावना का स्वागत है और हमेशा आपका मैं ऋणी रहूंगा।